गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन एग्रीकल्चर में 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और 8वें चैप्टर में अपन ने उसका क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन इसके एक टॉपिक है यूरिया की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे यूरिया की। तो देखिएगा, यूरिया एक कार्बनिक खाद होता है। क्या है? एक कार्बनिक खाद है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या सूत्र की अपन बात करें तो क्या लिखते हैं अपन? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यहाँ ये जो समूह है ये एमाइड समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? एमाइड समूह। अपन 11th में इसको पढ़े थे, क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो एमाइड समूह कहलाता है। इसके अगर आईपीसी नाम की बात करेंगे तो आईपीसी नाम एमिनो मैथेनामाइड होता है। तो आईपीसी नाम क्या है? एमिनो मैथेनामाइड। ये एमिनो समूह एक कार्बन है इसमें, इसलिए मैथेनामाइड, ये आईपीसी नाम होता है। तो देखें आप, ये सूत्र यहाँ लिखा हुआ, यूरिया एक कार्बनिक खाद है जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन एमाइड समूह के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड समूह के रूप में पाई जाती है। क्लियर? आगे इसमें देखा है कि संगठन की अपन बात करें, इसके संगठन की अपन बात करें तो देखिए, संगठन यूरिया नियंत्रण अध्यादेश 1957 एक पास हुआ था। यूरिया नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार अगर संगठन में बताएं तो नमी का नमी कुल भार परसेंट की 1% नमी होती है इसमें। कितनी? 1% इसमें नमी होती है कुल भार की। नाइट्रोजन की कुल मात्रा अपन ने कल बात की थी, यूरिया सबसे ज्यादा होती है 46.0%। कितना? 46% इसमें क्या होती है? 40.0% नाइट्रोजन होती है। अगर बायो रेट की बात करें, यहाँ आगे बायो रेट टॉपिक भी है, तो इसमें बायो रेट की बात करें, बायो रेट परसेंट कितना होता है? तो ओनली यूरिया में बायो रेट परसेंट होता है 1.5%, ठीक है। बायो रेट क्या होता है? बायो रेट का क्या करते हैं? बायो रेट बनाने के लिए, परीक्षण करने के लिए यूरिया के 2 अणुओं को उच्च ताप पर, यूरिया के 2 अणुओं का उच्च ताप पर निस्तापन किया जाता है। और निस्तापन करने से क्या बनता है? अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है? बायो रेट प्राप्त हो जाता है ये, और अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? बायो रेट। अमोनिया गैस बाहर निकल जाते हो। तो यूरिया में अमोनिया बायो रेट कितना होता है? ओनली 1.5%, 1.5% इसमें क्या होता है? बायो रेट। गोल कणाकार कण जो IL छलनी 320 से गुजर जाते हैं, इसके गोल कण होते हैं जो छलनी से आराम से 320 से गुजर जाते हैं। अगर इसके गुणों की अपन बात कर लें, इसके यूरिया के गुणों की अपन बात कर लें तो देखो, यूरिया सफेद रंग का होता है। आप लोग भी जानते हो, सभी लोग जानते हो, यूरिया कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, गोल दानेदार होता है, ठीक है। जल में शीघ्र ये विलय हो जाता है, जल में शीघ्रता से ये विलय होता है। इसके अलावा नमी को शीघ्र ग्रहण कर लेता है, नमी को शीघ्र ग्रहण कर लेता है और जल में शीघ्र विलय हो जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अभी ऊपर बता चुका हूं मैं, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें, यूरिया में। अगर इसकी मृदा अभिक्रिया की बात करें, मृदा अभिक्रिया की बात करें तो यूरिया मृदा में नमी के संपर्क में आने पर, यूरिया को जब आप मृदा में डालते हो तो मृदा में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर ये पूर्ण रूप से घुल जाता है। यूरिया को आप जब खेतों में अपने डालेंगे, अपने खेतों में डालते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाली, खेतों में पाए जाने वाली जो नमी है, मृदा में पाए जाने वाली नमी है, उसके संपर्क में ये आएगा और पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है।
नाइट्रोजन पहले ही बता चुके हैं, एमाइड के रूप में इसमें मिलती है, ठीक है, जिसका उपयोग पौधे नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट्रोजन किस रूप में होती है, एमाइड के रूप में होती है, और इसका उपयोग पौधे नहीं करते हैं, ठीक है। मृदा में यूरिएज एंजाइम क्या पाया जाता है, यूरिएज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण ये जो यूरिया होता है ये अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यूरिया किसमें बदल जाता है, अमोनियम कार्बोनेट में, ठीक है। यूरिया किसमें चेंज होता है, अमोनियम कार्बोनेट में। किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। जब यूरिया का जल अपघटन कराते हैं, यूरिया क्या कराते हैं, जल अपघटन, तो क्या बन जाता है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। और इस अमोनियम कार्बोनेट को जब अपघटित करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट को आगे जब अपघटित करते हैं तो ये 2 NH4 आयन और एक कार्बोनेट आयन, तो ये अमोनियम आयन बनते हैं, ठीक है, और ये है कार्बोनेट आयन। अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयनों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। बायोएट के बारे में अपने बात कर ली है कि जब यूरिया के 2 अणुओं को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। निस्तापन का मतलब वायु की अनुपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो बायोरेट बनता है और अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब अगर इसके ये जो अमोनियम आयन बने हैं, ये जो अमोनियम आयन यूरिया के जल अपघटन से अमोनियम कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट का जब आगे जल अपघटन किया, ओनली तापीय अपघटन, तो क्या बन गए, अमोनियम आयन। अगर इन अमोनियम आयनों का उपयोग की बात करें कि अमोनियम आयनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो देखिएगा अमोनियम आयनों का जो उपयोग है अमोनियम आयनों का जो कुछ उपयोग है वो कहाँ कैसे हो सकता है। तो अमोनियम आयनों का कुछ भाग पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अमोनियम आयनों का कुछ भाग पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग वायुमंडल में विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ भाग को तो एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और कुछ भाग वायुमंडल में विसर्जित कर देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मृदा कोलाइड ऋण आवेशित होते हैं और ऋण आवेशित होने के कारण अमोनियम आयन, मृदा कोलाइड अपन ने कोलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मृदा के कण वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, और ऋण आवेशित होने के कारण अमोनियम आयन कैसे थे, धन आवेशित NH4+, और मृदा के कण कैसे हैं, ऋण आवेशित। तो मृदा कोलाइड ऋण आवेशित होने के कारण अमोनियम आयन मृदा कोलाइडों पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, मतलब ऋणायन उन धनायनों को आसानी से अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम आयनों का जो अमोनियम आयनों में जो अमोनिया है, अमोनिया का नाइट्रीकरण होता है, अमोनियम आयनों का अमोनिया में नाइट्रीकरण होता है, ठीक है। और कुछ अमोनियम आयन अमोनियम आयनों में उपस्थित नाइट्रोजन का अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है, जबकि कुछ जो अमोनियम आयन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ तो इसमें चेंज हो जाएंगे अमोनिया में, और कुछ चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट में, चेंज हो जाते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रेट आयनों को आसानी से पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस क्रिया के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इस क्रिया के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो जीवाणु है, इन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा की जाती है, मतलब
यूरिया में अमोनियम आयन में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया और नाइट्रेट आयनों में जो परिवर्तित होती है वो किसके द्वारा होती है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित होती है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित होती है। और ये प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग इसमें एक तो NH3 में परिवर्तित होने में और NO3 माइनस में परिवर्तित होने में लगभग किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा होती है, इन दोनों जीवाणुओं के द्वारा होती है। और इसको पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता है। कितना? 1 सप्ताह, 1 वीक का टाइम लगता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें कि फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका यूरिया का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें, इसमें अपन पहले पॉइंट की बात करें तो यूरिया का जो उपयोग है, यूरिया का उपयोग मृदा तथा खड़ी फसलों में किया जाता है। एक तो मिट्टी में करते हैं और जो खड़ी हुई फसलें हैं उनमें यूरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरी अपन बात करें तो यूरिया का जो उपयोग है कीटनाशकों के साथ भी किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी अपन यूरिया के साथ में मिला करके कर सकते हैं। कीटनाशक दवाई डाल भी सकते हैं और साथ में छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है, पत्तियों पर छिड़काव के लिए यह प्रभावशाली और उत्तम उर्वरक होता है। पत्तियों पर छिड़काव के लिए, जहां पत्तियों पर विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाए तो वहां ये प्रभावशाली और उत्तम माना जाता है। ठीक है, यूरिया का जो प्रयोग है वो आधी मात्रा बोते समय करते हैं। यूरिया का प्रयोग एक साथ यूरिया नहीं डालते हैं खेतों में, आधा जब खेतों को बोते हैं बुवाई के समय किया जाता है और आधी मात्रा का फसल वृद्धि होने पर किया जाता है। जैसे फसल उगेगी और थोड़े दिन बाद वो वृद्धि करेगी तो उस समय किया जाता है, जहां फूल और फल बनते हैं उस सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार के जो फसलों के लिए ये प्रभावशाली और लाभदायक उर्वरक होता है। यूरिया सभी प्रकार की फसलों के लिए, आप किसी भी फसल में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इस फसलों पर प्रभाव है और अमोनियम आयनों का उपयोग अपन कर चुके हैं। और ये पूरा टॉपिक क्या था? यूरिया वाला टॉपिक। इसमें एक नया टॉपिक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का अन्य नाम, दूसरा नाम इसको कैन भी कह सकते हैं, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या किसान खाद भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैन या किसान खाद इसको कहा जाता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट, इसीलिए इसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट इसमें संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। अगर संगठन की बात करें तो अध्यादेश 1957 के अनुसार नमी की इसमें अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 1%। कितनी नमी है? 1% अधिकतम नमी हो सकती है। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रोजन की मात्रा 12.5% और नाइट्रेट नाइट्रोजन की मात्रा 12.5% होती है। इसका मतलब कुल नाइट्रोजन इसमें, टोटल नाइट्रोजन की बात करें तो 25% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। अगर गुणों की इसमें बात करेंगे अपन तो इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। इसकी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति कैसी है? उदासीन प्रकृति का होता है। अगला अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई उर्वरक ऐसे हैं जिनका उपयोग अम्लीय मृदा में नहीं कर सकते, कई ऐसे हैं जिनका क्षारीय में नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की मृदाओं में उपयोग किया जा सकता है और सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है। सभी फसलों के लिए यह लाभदायक होता है। ठीक है, इसके अलावा बताइए ऊपर नाइट्रोजन इसमें 25% होती है, कैल्शियम 8.1% पाया जाता है। नाइट्रोजन तो होती है 25% और कैल्शियम इसमें 8.1% पाया जाता है, जो गौण पोषक तत्व के रूप में उपस्थित होता है या गौण पोषक तत्व होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के दाने बड़े आकार के होते हैं और बड़े आकार के होने के कारण खेतों में आसानी से इसको वितरित किया जा सकता है, खेतों में आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। आर्द्रताग्राही भी होता है ये भी बहुत अच्छा गुण है इसका कि ये आर्द्रताग्राही होता है, इसलिए इसका जो भंडारण है वो शुष्क स्थानों पर किया जाना चाहिए। आर्द्रताग्राही होता है मतलब नमी को अवशोषित करने वाला। अब जैसे नमी को ये अवशोषित कर लेगा तो इसके मोटे मोटे भट्टा से जम जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम है इसमें, कठोर हो जाता है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। कैसे हो जाता है? कठोर, नमी को। तो इसका भंडारण कहाँ किया जाना चाहिए? शुष्क स्थानों पर किया जाना चाहिए। अगर मृदा अभिक्रिया की बात करें अपन, अगला टॉपिक क्या लिखेंगे? मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया की अपन बात करेंगे तो ये उदासीन उर्वरक है, ठीक है। और अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मृदा में मिलाने पर ये अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, मृदा में जब इसको मिलाया जाता है तो ये अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयनों में वियोजित हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम आयनों में वियोजित हो जाता है। नाइट्रेट आयन को पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये जो नाइट्रेट आयन बनेंगे ये, ठीक है, ये पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जबकि अमोनियम आयन और कैल्शियम आयन, देखो इसको आप तोड़ेंगे तो इससे CaCO3 प्लस NH4NO3 ये है, तो एक तो बन जाएगा इससे NH4 प्लस आयन, एक प्लस NO3 माइनस आयन और प्लस Ca2 प्लस आयन। ये कैल्शियम आयन, ये अमोनियम आयन और ये नाइट्रेट आयन है, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन पौधों के द्वारा, ये तो पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। अब बचा क्या इसमें? अमोनियम आयन और कैल्शियम आयन। ये अमोनियम आयन और कैल्शियम आयन बचे, ये मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाती है। दोनों ही कहाँ अधिशोषित हो जाएंगे? मृदा कोलाइड पर। क्यों होंगे? अरे भैया, मृदा के जो कोलाइडी कण हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, और ये दोनों कैसे हैं? धन आवेशित, ठीक है। अमोनियम आयन NH4 प्लस और Ca2 प्लस, तो ये धन आवेशित होने के कारण मृदा कोलाइड पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा कोलाइड पर आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। उर्वरक में उपस्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मृदा की अम्लीयता को दूर करने के काम आता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट मृदा की अम्लीयता को दूर करता है, क्लियर? मृदा की अम्लीयता को दूर करता है। तो कुल मिला के कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मृदा की अम्लीयता को दूर करेगा। जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? कैल्शियम आयनों में, अमोनियम आयनों में, नाइट्रेट आयनों में। नाइट्रेट आयन पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, जबकि अमोनियम आयन और कैल्शियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाएंगे, क्योंकि मृदा के कण कैसे हैं? ऋण आवेशित होते हैं, क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक पूछ लेना, ठीक है। अब इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेन बात तो यही है कि फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फसलों के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक पूर्ण रूप से सुरक्षित उर्वरक होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से यह सुरक्षित उर्वरक होता है। इसे खड़ी फसल में काम में लिया जा सकता है। इसमें खड़ी फसल में इसका उपयोग करते हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका उपयोग खड़ी फसल में किया जाता है। इसमें नाइट्रेट आयनों को सीधे, ये नाइट्रेट जो आयन है इनको सीधे पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। जबकि अमोनियम जो आयन है उनका नाइट्रीकरण हो जाता है। इन अमोनियम आयनों का इसमें नाइट्रीकरण हो जाता है। अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है, ठीक है। अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त हो जाती है। मतलब ये अमोनियम आयन किसमें चेंज हो जाएंगे? या तो नाइट्रेट आयनों में चेंज हो जाएंगे या अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है, क्लियर? तो ये दूसरा टॉपिक क्या था? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।